कॉपी करेंगे? कॉपी ला दो, पढ़ोगे सर? सर एक कॉपी ले लेंगे, दे दो बहन। एक ही है सर, हमारे लोग का तो चेहरा दिखेगा ही नहीं। चेहरा तो किसी का नहीं है। अरे चुप रहो प्लीज। इसके लिए तुमको यहाँ आना पड़ेगा। सर आप कुछ पूछना बताने आए आज साइंस डे है ना, नेशनल साइंस डे, विज्ञान दिवस। वो फिर जो तेज है आवाज है इसकी। आज है भारतीय विज्ञान दिवस। भारतीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है विज्ञान दिवस? क्योंकि आज के ही दिन साइंस आगे बढ़ा था। इससे पहले तो साइंस के बारे में कुछ जानते नहीं। साइंस की खोज की गई होगी। हाँ? इससे पहले साइंस के बारे में कुछ जानते नहीं थे। साइंस की खोज नहीं की। क्या हुआ वो था? जे थॉमसन ने की थी खोज, है ना सर? नहीं, नहीं साइंस होता क्या है? बताओ। चुप रहो रिया। सर क्या? आज डेट किसे डाला है? मैंने ये डेट का क्या महत्व है? क्यों इस डेट को ऐसा क्या हुआ था? इस डेट को 28 फरवरी को हमारे देश के एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सीवी रमन। सीवी रमन का जन्म हुआ था। और ये थे कौन? ये सीवी रमन जो थे, सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार जो होता है वो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार। और ये मिला था किसे? सीवी रमन को। और इसीलिए विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। आज उनका जन्मदिन है, इसीलिए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इतना समय। एक और दिवस है आज। कौन सा? कौन सा दिवस? पेपर दिवस। पेपर दिवस। पेपर दिवस तो बोर्ड पेपर दिवस है, मनाओ। कौन सा दिवस है बताओ? सच से कौन सा दिवस है? सफाई अभियान। आज हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे, क्या नाम था उनका? महात्मा जवाहरलाल नेहरू। नहीं बिटिया, देश के पहले राष्ट्रपति। राष्ट्रीय द्रौपदी। अरे बिटिया, पहले राष्ट्रपति। पहले भारत नहीं आए के थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन सर हम थे? नहीं थे तब। अरे नहीं थे तो क्या पढ़े नहीं हो? नहीं, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? योगी आदित्यनाथ। अरे ना बिटिया, राष्ट्रपति तो ना है वो इस समय मुख्यमंत्री है। उस समय कौन था पहले राष्ट्रपति? कौन थे? सर आप बता दीजिए, नहीं मालूम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ सर पता था। पता था तो बताया क्यों नहीं? अरे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज पुण्यतिथि मनाई जाती है, मतलब आज के दिन वो खत्म हो गए थे। खत्म हो गए थे। हाँ। लाओ लिख लो घर में बताइए बेचा के। तो ये पता होना चाहिए। हमें पढ़ना है मेन टॉपिक। क्या पढ़ना है कि कल हमारा पेपर है हाई स्कूल का, और इसके बारे में डिटेल में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन करवाएंगे। हाँ सर। और उन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना। ठीक। बायो में आप लोग कुछ ना कुछ लिख के आओगे ही, केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ लिख के आओगे ही। हम अब फिजिक्स पढ़ा देते हैं उसमें सवाल नहीं पूरा। ठीक है। तो पहला टॉपिक है लाइट। प्रकाश होता क्या है? पहला टॉपिक है लाइट। किसी को पता है प्रकाश क्या होता है? लाइट क्या होती है? यस सर। यस सर। जिसकी वजह से हम सभी वस्तुएं देख सकते हैं, स्पष्ट दिखाई देती है, और सर ऊर्जा प्राप्त होती है। जब प्रकाश, हाँ, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देंगी तथा हमारी आंखों में एक विशेष प्रकार की संवेदना प्राप्त होगी। संवेदना उत्पन्न होगी। पेपर पूछेगा प्रकाश क्या होता है, तो लिखेंगे प्रकाश ये लिख लेंगे अच्छे से। वह है जिसके कारण या जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश वह है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं तथा हमारी आंखों में क्या होता है? विशेष प्रकार। आंखों में एक विशेष प्रकार की संवेदना उत्पन्न होती है। एक विशेष प्रकार की
संवेदना उत्पन्न होती है, इतना लिख लेंगे। यस सर। अब अगर पेपर में होता है प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, सर तो देखो हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ गुण है, यस सर। हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ दोष है, तो प्रकाश के भी कुछ गुण होंगे। दीप नहीं सर। कौन कौन से गुण है? दीप तो तो दीप। नहीं, हाँ। वो तो स्रोत है। तो प्रकाश के गुण कौन से हैं? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। अच्छा यस सर। यस सर। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है प्रकाश। सदैव किस रेखा में चलता है? सीधी रेखा में सीधी रेखा में चलता है। गमन करता है ना, 3 पॉइंट गमन करता है। दूसरा पॉइंट क्या है? वो प्रकाश जो है निर्वात की जो वो प्रकाश की, वेरी गुड, प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है, थी। निर्वात में चाल किसी को पता है? प्रकाश की निर्वात में चाल क्या होती है? 3.1 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यस सर। लिख लेंगे इतना। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों विद्युत चुंबकीय अरे पागल लिखना है तुमको यहाँ से। तरंगों के रूप में चलता है। यहाँ से लिखना। चलती है, ठीक। और प्रकाश क्या होता है? प्रकाश स्वयं कैसा होता है? अदृश्य होता है। प्रकाश आपको दिखा, छू सकते हो कि भैया ये तो प्रकाश जा रहा है, छू सकते हो क्या? इस्तेमाल कर सकते हैं मगर देख में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो क्या? सर हम देख नहीं सकते हैं हाँ, बस। उसका यूज कर सकते हैं। Yes, मगर देख नहीं क्योंकि सकते। उसकी उपस्थित का हम जब वो होगा, उपस्थित होगी, तभी तो हम उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। यस सर। तो क्या कर सकते हैं? तो प्रकाश, चौथा पॉइंट क्या है? प्रकाश स्वयं कैसा होता है? अदृश्य होता है, किंतु उसकी उपस्थिति के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। इतना कर लेंगे। अब आता है क्वेश्चन, प्रकाश के कौन कौन से स्रोत होते हैं? कोई बताएगा प्रकाश के कौन कौन से स्रोत होते हैं? प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। कौन कौन से? दीप्त अदीप्त। वेरी गुड। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं, एक होते हैं लुमिनस सोर्स, इसे कहते हैं दीप्त सोर्स, अनल्यूमिनस अदीप्त हो जाएगा सर। एक होता है लुमिनस सोर्स, एक होता है नॉन लुमिनस सोर्स। अच्छा नॉन दीप्त और दीप्त। हाँ दीप्त और अदीप्त। इसे कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त या प्रदीप्त, दो नाम से अंदर प्रदीप्त, दीप्त प्रकाश स्रोत, और इसे कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश, किसी को पता है दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? सर जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है। हाँ, जिसमें अपनी स्वयं की लाइट हो, जिसमें अपने स्वयं का प्रकाश हो, उसे कहेंगे। और सर अदीप्त वो है जो दूसरों से प्रकाश प्रकाश हाँ। ग्रहण करता है। जैसे दीप्त प्रकाश स्रोत का उदाहरण, तारे, सूर्य, जैसे सूर्य में अपना खुद का प्रकाश होता है, हाँ चांद तारों अपना खुद का प्रकाश होता है, चंद्रमा में अपना खुद का प्रकाश होता है क्या? नहीं। नो सर। चंद्रमा में अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। वो सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करके फिर उसको उसका परावर्तन होकर, अपवर्तन होकर हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो क्या होता है? प्रकाश, सूर्य हो गया, तारे हो गए, इसमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है, सूर्य भी एक तारा ही है। इसके अलावा बात करें अदीप्त प्रकाश स्रोत, क्या होता है? वह प्रकाश स्रोत जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तथा यह दूसरों से प्रकाश ग्रहण करके प्रकाशित होता है। अदीप्त प्रकाश स्रोत
कहलाता है। मतलब जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है लेकिन दूसरों से प्रकाश ग्रहण करके चमकता है, वो कहलाता है अदीप्त प्रकाशों। जैसे चंद्रमा पे अपना खुद का प्रकाश नहीं होता लेकिन दूसरों से प्रकाश ग्रहण करके चमकता है। प्रकाशित होता है। जैसे कांच में अपना खुद का प्रकाश होता है क्या? नहीं होता ना, नहीं होता है। लेकिन दूसरे प्रकाश पड़े, जैसे अंधेरे कमरे में अगर प्रकाश कांच में स्वयं होता तो अंधेरा कमरा जैसे लग चाहिए तो वो चमकने लगता। इसका मतलब अपना खुद का प्रकाश नहीं होता तभी तो अंधेरे में कांच में कुछ दिखाई देता है। ठीक है, तो इतना समझ रहे कि नहीं है? तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? गुण क्या होते हैं? प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? तो प्रकाश वह होता है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं तथा उसकी उपस्थिति के कारण हमें हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न होती है तथा हमें जो भी वस्तुएं हैं वो स्पष्ट तरीके दिखाई देती हैं। प्रकाश के गुण पढ़ा। प्रकाश गुण क्या होता है? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है लेकिन किंतु उसकी उपस्थिति के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसके अलावा प्रकाश के स्रोत कौन कौन से होते हैं? प्रकाश के कौन कौन से स्रोत होते हैं? तो प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत और एक होता है आदित्य प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? वह प्रकाश स्रोत जिसमें अपना स्वयं का प्रकाश हो, वो कहलाता है दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य और तारे, इसमें अपना खुद का प्रकाश होता है ना। इसके अलावा आदित्य प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिसमें अपना खुद का प्रकाश ना हो, दूसरों से प्रकाश ग्रहण करके चमकते हैं, वो कहलाते हैं आदित्य प्रकाश स्रोत। जैसे चंद्रमा, जैसे कांच। इतना बात समझ रही? यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब बताए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? कोई बताएगा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? सर जब कोई आपसे किसी को पता है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब किसी आप तो देखो इधर, जैसे मान लेते हैं ये मान लेते हैं एक ऐसी सतह है जो चिकनी पॉलीदार सतह है। मतलब एक ऐसा दर्पण लेंगे जिसमें हम अपना डेली अपना चेहरा देखते हैं। कैसा दर्पण लेंगे? जिसमें अपना डेली चेहरा देखते हैं। और ऐसा दर्पण लेकर जैसे मान लो एक दर्पण लेंगे तो ऐसा दर्पण लेंगे जिसके एक सतह पर पॉलिश हो, एक सतह पर पॉलिश। जैसे आप लोग चेहरा देखते हो, वो जो दर्पण है उस दर्पण को तोड़ डालो और उसके दूसरी तरफ देखो क्या नहीं दिखाई दूसरी तरफ देखोगे तो दिखाई नहीं देगा लेकिन दूसरी तरफ पेंट होता है। यस सर। वो जो पेंट है, वो जो सतह है वो एकदम नीचे में सतह है। कौन सी सतह है? नीचे वाली। हाँ, इस सतह को कहते हैं चिकनी पॉलीदार सतह। क्या बोलते हैं? चिकनी पॉलीदार सतह। तो एक ऐसा दर्पण लेंगे जिसकी एक सतह परावर्तक हो तथा दूसरी तरह चिकनी पॉलीदार, जिस पर पेंट किया गया हो। अब देखो, जैसे मान लेते हैं ये सूर्य है और सूर्य से आता हुआ प्रकाश, सूर्य से आती हुई प्रकाश किरण, ये सूर्य है और सूर्य से आती हुई प्रकाश किरण जब इस दर्पण पे टकराएगी तो टकराने के बाद यहां तक तो पहुंच गई लेकिन उस पार से इस पार नहीं आ पाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ पेंट है। तो इस किरण को कहते हैं आपतित किरण। ठीक, अब सुन लो, लिखना क्या है? लिखना है जब कोई आपतित प्रकाश किरण पुंज, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण है। तो जब कोई आपतित प्रकाश किरण पुंज किसी चिकनी पॉलिशदार सतह से टकराती है तो टकरा कर उसी मार्ग में, उसी माध्यम में, मतलब जिस माध्यम से आई है, इस माध्यम मतलब इसी माध्यम से आई है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे रिपीट करें, जब कोई आपतित प्रकाश किरण पुंज किसी चिकनी पॉलिशदार सतह से टकराती है तो टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में। और इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इतना सुन में? यस सर। अब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक। तो प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम क्या है? देखो, तो पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये समझ लो। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई आपतित किरण, आपतित प्रकाश किरण पुंज, जब कोई आपतित प्रकाश किरण पुंज चिकनी पॉलीदार सतह से, किसी चिकनी पॉलिशदार सतह से, पॉलिशदार सतह से टकराकर किसी चिकनी पॉलिशदार सतह से टकराकर
टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन या इस घटना को प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इतना याद है? यस ठीक, सर। देखो उसके बाद ये डायग्राम बना देना। ठीक, क्या होता है फिर से रिपीट करना है। जब कोई आपतित प्रकाश किरण पुंज किसी चिकनी पौधा सदृश टकराएगी तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है? प्रथम देखो इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, ये जो किरण वापस जाती है इसे कहते हैं अपवर्तित परावर्तित, सॉरी उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और यहाँ पे बीच में एक अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। अभिलंब। अब देखो यहाँ पे देखो तीनों दो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों देखो एक ही तल पर एक ही बिंदु मिल रहे हैं। यस सर। मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। अब देखो क्या लिखा है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। मिला है कि नहीं यहाँ पे? यस सर। दूसरा नियम देखो क्या है? द्वितीय नियम। हिंट डाला द्वितीय नियम। दूसरा नियम क्या है? देखो यहाँ पे देखो एक कोण बन रहा है, यहाँ पे इस जगह पे बना कि नहीं? यस सर। ये है कोण आई। क्या है? आई। कोण आई। और इसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण। तो देखो एक कोण यहाँ भी बन रहा है, हाँ। इसे कहते हैं कोण आर, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो दूसरा नियम ये है, दूसरा नियम है आपतन कोण। आई का मान परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। आर के मान के बराबर होता है। या कोण आई बराबर कोण आर कह सकते हैं। कहने मतलब यह है कि फिर से रिपीट कर रहे हैं। पेपर में आता है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। पहले देख लो पहले एक बार प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो एक डायग्राम बना के आना। ठीक, ये जो किरण है ये चिकनी पॉलीदार सतह है, और जहाँ पे सूर्य है या कोई भी लाइट है, जब कोई आपतित इस किरण जो लाइट आ रही होती उस किरण को कहते हैं आपतित किरण, और जो वापस जा रही होती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो देखो जब कोई आपतित प्रकाश किरण पुंज किसी चिकनी पॉलीदार सतह से टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु मिलते हैं। मिलना कि नहीं मिलना है? ये प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम याद रहेगा। दूसरा है आपतन कोण। देखो यहाँ पे कोण बनना, इसे आपतन कोण कहते हैं, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। कहने मतलब यह है अगर इस वाले कोण का मान 30 अंश है तो इस वाले कोण का मान भी 30 अंश होगा। अगर इस वाले कोण का मान 45 अंश है तो इस वाले कोण का मान भी 45 अंश होगा। अगर इस वाले कोण का मान 60 अंश है तो इस वाले कोण का मान भी 60 अंश होगा। अब पेपर में आता है कि ऐसा डायग्राम बन के आएगा, तो लिखा रहेगा ऐसा डायग्राम बन के आएगा, तो इसे बताएगा कोण आई बराबर 30 अंश। तो कोण आर का मान बताइए। तो कोण आर का मान क्या हो जाएगा? 30 अंश। उसका भी 30 हो जाएगा, क्योंकि जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा। अगर इसका 30 है तो इसका 30 होगा, इसका 45 होगा, इसका 45 होगा, इसका 60 होगा, इसका 60 कर लेंगे। यस सर। इतना नोट कर लेंगे। यस सर। अब आगे चलें। यस सर। ठीक।
इसके बाद देखो दूसरा नियम, आगे देखो। दूसरा है अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम किसी को पता है अपवर्तन का नियम क्या होता है? जब परावर्तन के नियम में क्या था, परावर्तन के नियम में क्या था कि ऐसा दर्पण लिया था सर हम बताइए। जिसके परावर्तन के नियम में क्या किया था, ऐसा दर्पण लिया था जिसकी एक सतह पर चिकनी पॉलीदार सतह थी। एक ऐसा दर्पण लिया था जिसकी एक सतह पर चिकनी पॉलीदार सतह थी। अपवर्तन के नियम में क्या करेंगे, ऐसा दर्पण लेंगे जिसके आर पार दिखाई दे रहा हो। खिड़कियों में जो कांच होता है देखा है यस सर, कैसा होता है, आर पार दिखाई देता है ना, यस सर, पारदर्शी कांच। ग्लास में पानी पीते हैं, यस सर, कैसा कांच होता है, पारदर्शी। आर पार दिखाई देता है। उसमें अगर एक सिक्का डाल दो तो दिखाई देगा। यस सर। तो पारदर्शी माध्यम तो पता है ना। यस सर, जैसे मान लो पानी पीते हैं तो पानी की जैसे हमारा बॉटल है तो पानी की बॉटल में आर पार दिखाई दे रहा है ना, ये जैसे हमारा पानी बॉटल है तो इसमें आर पार दिखाई दे रहा है ना यस कि भाई इसमें पानी भरा हुआ है या मिट्टी तेल भरा हुआ है कि इसमें कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है या कुछ और भरा हुआ है ना, तो पता लगा लेते हैं ना। यस तो सर, देखो करते क्या है, इसमें प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, पहले प्रकाश का परावर्तन क्या होता है पहले जान लेते हैं, नियम बाद में जान लेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखो प्रकाश का परावर्तन सॉरी अपवर्तन, अपवर्तन मैडम सोचिए। अपवर्तन इसमें क्या होगा, एक ऐसा दर्पण लेंगे जिसमें जो माध्यम है, जो कांच है वो कैसा है, पारदर्शी। कैसा माध्यम है, पारदर्शी, पारदर्शी मतलब क्या है, जिसके आर पार प्रकाश आ जा सके, वो कहलाता है पारदर्शी माध्यम। अब देखो जब कोई आपतित प्रकाश किरणपुंज किसी पारदर्शी माध्यम से टकराता है, इसमें परिभाषा क्या होगी, उसमें लिखा था जब कोई आपतित प्रकाश किरणपुंज किसी चिकनी पॉलीदार सतह से टकराता है, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे जब विचलित हो जाती सर। नहीं सर, आप जब कोई आपतित प्रकाश किरण पुंज किसी चिकनी अनुकुंज है, जब कोई तुम चुप रहो। जब कोई आपतित प्रकाश किरणपुंज इतना पता है विचलित हो जाती है बस। जब कोई आपतित प्रकाश किरणपुंज किसी पारदर्शी माध्यम से टकराता है, कैसे माध्यम से, पारदर्शी माध्यम से। पारदर्शी माध्यम से टकराता है तो उस मार्ग से उसी विचलित हो मार्ग जाता है। तो टकरा कर उसी मार्ग में से विचलित हो जाता है। उसी माध्यम में उसी माध्यम में विचलित हो जाता है। वापस लौट जाता था, हाँ? वापस लौट जाता है, इसी घटना से थोड़ा सा विचलित कहीं मारा है मैं कहीं- इसी में है, बट लौट जाता है। इस आगे घटना को, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सर ये भी तो है, अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, इस मार्ग को अपवर्तन कहते हैं। हाँ सर। इतना बात समझ। अब Yes, वो sir. वो मुझे बता रहे हो ना बेटा, वो प्रकाश के अपवर्तन का नियम बता रहे हो आप, अच्छा ठीक? इसको अभी आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई आपतित प्रकाश किरणपुंज किसी पारदर्शी माध्यम से टकराती है तो टकराकर क्या होता है, टकराकर उसी माध्यम से वापस लौट जाती है। वापस नहीं लौट जाती है, हाँ, उसी मार्ग में वापस नहीं लौटी है। तो टकराकर फास्ट फास्ट अपने मार्ग से विचलित हो जाती हाँ, है ना, यही सर यही तो कह रहे अपने हैं। मार्ग से विचलित हो जाती है। थोड़ा सा विचलित हो जाती है, इसी अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। यस इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसी घटना को And प्रकाश इस का घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतना समय ये सर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब कोई आपतित प्रकाश किरणपुंज किसी चिकनी